टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। AIMIM नागपूरमधील नामनिर्देशित नगरसेवकांचा मुद्दा तापत असल्याचं दिसतंय। पक्षाकडे आधी स्वतःचे कार्यकर्ते आणि अधिकारी असताना एका बाहेरील व्यक्तीला नामनिर्देशित नगरसेवक म्हणून का नियुक्त करण्यात आले असा प्रश्न पक्षाचे कार्यकर्ते आणि अधिकारी विचारतायत। AIMIMचे नागपूर जिल्हा प्रभारी निसार सिद्दीकी यांनी माजी नेते शकील पटेल यांच्यावर पक्षाच्या मार्गदर्शक तत्वांचं पालन न केल्याचा आणि मनमानीपणा केल्याचा गंभीर आरोप केलाय। निसार सिद्दीकी यांनी प्रश्न उपस्थित करत डेढ़ खोका पार्टी से धोका या उक्तीप्रमाणे विश्वासघात केल्याचा आरोप केला आणि संपूर्ण प्रकरणाचं सत्य लवकरच समोर येईल असंही म्हटलंय। महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष सय्यद इम्तियाज जलील यांनी फहीम अक्रम अन्सारी यांना नगरसेवक म्हणून नामनिर्देशित करणारे अधिकृत पत्र जारी केल्याचा दावा केला जातोय। असे असून सुद्धा आता आदिल नदीम यांच्या निवडीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे। त्यामुळे आता मोठा प्रश्न हा आहे की जर अधिकृत पत्र फहीम अक्रम अन्सारी यांच्या नावावर होतं तर आदिल नदीम यांना नामनिर्देशित नगरसेवक का बनवण्यात आलं? या संपूर्ण प्रकरणावरून नागपूर AIMIMच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि अधिकाऱ्यांमध्ये संतापाची चर्चा आहे। जिल्हा प्रभारी निसार सिद्दीकी यांनी लवकरच मोठे खुलासे केले जातील असा दावा केलाय। आता सर्वांचं लक्ष महाराष्ट्र AIMIMचे प्रदेशाध्यक्ष सय्यद इम्तियाज जलील यांच्या अधिकृत निवेदनावर लागलंय। पक्ष या वादावर स्पष्टीकरण देणार का? शकील पटेल यांच्यावरील आरोपांना काही उत्तर मिळणार का? आणि नागपूर AIMIM मध्ये विभाजन होईल की विलीनीकरण? सध्या या प्रश्नांच्या उत्तरांची प्रतीक्षा आहे। किया हुआ था उनके ट्वीट के माध्यम से। आज एन वक्त के ऊपर में जैसे कि हमेशा देखने में आता है कई पार्टियों में कि नेता जब जीत जाते हैं तो वो पार्टी को अपने आप से बड़ा समझने लगते हैं। उसी का आज एक उदाहरण हमने देखा। और लास्ट मोमेंट के ऊपर में हमारे जो गट नेता थे उन्होंने पार्टी का कैंडिडेट बदल कर अपना खुद का एक कैंडिडेट डाला, जो कि साफ साफ संकेत देता है कि डेढ़ खोका पार्टी से धोखा। ये इसी चीज़ के ऊपर में प्रमाणित है। आज का ये जो एक्शन हुआ है इसके ऊपर हम आगे में पूरी कार्रवाई करेंगे, ऊपर में हम इसकी कंप्लेन करेंगे और जो भी बेटर होगा उसके ऊपर में एक्शन लेंगे। पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार कौन? पार्टी का जो अधिकृत उम्मीदवार था वो फहीम अक्रम अन्सारी थे, जिसको खुद प्रदेश अध्यक्ष साहब ने जो है वो अपने ट्वीट के माध्यम से डिक्लेयर किया हुआ था। इन्होंने किसका नाम? इन्होंने नईम इकबाल आदिल नदीम इकबाल आदिल नदीम इकबाल ये पहले शायद कांग्रेस या फिर बीजेपी में थे। अभी तक लास्ट मोमेंट तक जो है ये MIM के विरुद्ध के ऊपर में नारे लगाते थे। आज उनको अचानक जो है AIMIM से मोहब्बत जागी है और ये पार्टी में प्रवेश जो है वो बैकडोर से कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरह इतना बड़ा धोखा हुआ है कि कांग्रेस बीजेपी का जो समर्थन करने वालों को MIM पार्टी कैसे दाखिल करी? पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। पार्टी की तरफ से स्ट्रेट एकदम लाइनअप थी कि पार्टी का जो ये रहेगा कार्यकर्ता वही इसके पद के ऊपर में कार्यरत होगा। लेकिन ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बार जब आदमी नेता बन जाता है तो वो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगता है। ये उसी का रिएक्शन है। तो अभी डिसिप्लिनरी एक्शन लोगे? बिल्कुल लेंगे, एक्शन बिल्कुल लेंगे। हम ऊपर में कंप्लेन भी करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक इसके लिए कोर्ट तक या फिर आगे की जो भी कार्रवाई करनी है उचित वो हम करेंगे। तो इम्तियाज भाई को अपडेट करेंगे अभी? बिल्कुल करेंगे। इम्तियाज भाई को ऑलरेडी अपडेट कल रात तक किया हुआ था। आज जब इन्होंने अपना ये काम कर लिया है तो इसके भी पूरे अपडेट हम ऊपर देंगे। क्या फहीम अक्रम अन्सारी के अलावा MIM के अंदर और भी पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी तो होंगे? बिल्कुल है, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम उन्हीं कार्यकर्ताओं को आगे ले जाने में ज़्यादा वो रखते हैं, इच्छा रखते हैं, ना कि हम लास्ट टाइम के ऊपर में हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसके पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था, बैक स्टैबिंग किया था। सेम, तब कैंडिडेट कोई और था, आज जो है कैंडिडेट कोई और है, लेकिन मोटो सेम है, डेढ़ खोका पार्टी से धोखा। आपका परिचय दीजिए। मैं MIM पार्टी शहर यूथ अध्यक्ष शेख फजल हुसैन। आज जो जिस तरह आप लोग सुबह से यहाँ पर मनोनीत नगर सेवक के इंतजार के लिए बैठे थे फहीम अक्रम अन्सारी के लिए, लेकिन अचानक आयोग साहब के आते से ही गट नेता शकील पटेल द्वारा एक दूसरे व्यक्ति को लाया गया और यहाँ पर मनोनीत नगर सेवक उसको बनाया गया, तो क्या यह सच्चाई है कि गलत है? ये रूल के हिसाब से तो गलत है,
एक पार्टी का आदमी किसी और के व्यक्ति को लाके उसको इतना बड़ा पद के लिए एक कार्रवाई करता है, और एक ऐसी कार्रवाई करता है कि जो प्रभारी हमारे निसार सिद्दीकी साहब, उनकी मौजूदगी में उनको गेट के ऊपर में आदेश देता है वो पुलिस वालों को, वहाँ के पुलिस कर्मचारी को, कि अंदर इनको इसमें से कोई नहीं आएगा। और फिर इन लोग अंदर बैठ के जो भी इनका डिसीजन हुआ, और 5 मिनट के बाद वापस आते हैं, इनका कॉप कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत शर्मनाक बात है। एक पार्टी के पद अधिकारियों ने इसका ख्याल रखना चाहिए कि एक पार्टी की इमेज पे कोई उंगली ना उठे, ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। तुम करो, पैसा कमाना है या कुछ भी ऐसी बातें हैं तुम करो, लेकिन उसको एक मैच्योरिटी में ला लो यार, उसको एक दूसरे को लेके चलो, यूनिट को मजबूत करो। तुम अपनी पार्टी को आज कॉप मिल जाता तो आज अपने कार्य के अंदर में थोड़ी सी बढ़ोतरी आती, लोगों को फायदे मिलते, बहुत सारे काम रुके हुए थे वो निकलते, एक रुकी हुई गाड़ी चलने पड़ती। आज अपने को शहर नागपुर के अंदर संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, उसके लिए एक बेहतरीन सुलझे हुए फैसले लेना पड़ेगा। इस तरह के फैसले लेने में आप पार्टी को भी कमजोर करोगे और अपने आप को भी कमजोर करोगे। क्या लगता है अभी इस तरह के जो मामला हुए हैं तो इससे कैसे पार्टी मजबूत होगी? पार्टी ये डिसीजन जो हुआ है, मेरे को नहीं लगता ऐसे डिसीजनों से कोई भी पार्टी मजबूत होती है। ये डिसीजनों से पार्टी कमज़ोर होती है। तुमको पार्टी को मजबूत करने के लिए जितने पद, तो जितने तुम्हारे अंदर कॉफ आएंगे, एमएलसी आएंगी, तो पार्टी और इम्प्रूवमेंट करेगा ना यार। ये कंडीशन लाएंगे जो हमारे अपने हैं, जिनने एक अच्छी दिशा पकड़े है, अच्छी कुर्सी पकड़े है, उसका आप गलत इस्तेमाल करोगे तो ये मैसेज पब्लिकली बहुत ख़राब जाएगा। और ख़ास करके उनकी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी किसी से चलती नहीं, पार्टी से कोई भी नगर सेवक, आमदार, खासदार पार्टी से चलता है, उसके फंड से चलता है, उसके अहदेदारी से चलता है। आज हमारे इतने बड़े असदुद्दीन अवैसी साहब, आज तुम्हारे जहाँ भी बोलना है, इम्तियाज जलील साहब बोलने में कहीं चूक नहीं कर रहे, पूरा वन साइड फेवर में एक ऐसा स्टैंड लेते हैं जो पब्लिकली हर जाति के, मजहब के लोगों के साथ उनके लिए खड़े रहता है। बट हम अपने ही लिए ऐसे गड्ढे खोदते फिरेंगे अपने साथ के लोग, ऐसी उम्मीद से तुम कभी कामयाब नहीं होने वाले। आने वाला कल तुम्हारे लिए थोड़ा सा तकलीफदेह है। मैं बस यही बोलूँगा कि जो हुआ है वो गंदा हुआ है, बस इससे ज़्यादा बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पब्लिक ने देखा है, बस आप लोग भी थोड़ा सा फहीम भाई, जो हुआ है इसमें आपकी एक्टिविटी है, जो आप एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, है ना। चलो एक भाई, जैसा आज मनोनीत नगर सेवक के लिए फहीम अकरम अंसारी का नाम निकल किया गया था, लेकिन गठ नेता द्वारा दूसरे व्यक्ति को लाकर मनोनीत नगर सेवक बनाया गया, तो क्या ये सही है? देखो, ये तो पार्टी के साथ में उन लोगों ने धोखा किया। जब महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने जिसका नाम नॉमिनेट किया था तो उसी को बनना चाहिए था, लेकिन ऐन वक्त पे जो गठ नेता ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मसार है, और इसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने पार्टी का बंदा छोड़ करके बाहर से बंदे को ला करके जो मनोनीत बनाया है, तो वो क्यों बनाया है और कैसा बनाया है, और उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, पार्टी को उससे फ़ायदा क्या है। क्या लगता है इससे एमआईएम पार्टी में बनाव बनेगा या तोड़ बनेगा? अभी आप देखते रहिए, कुछ दिनों के बाद में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। अब कुछ चीज़ें जो होती है वो बंद मुट्ठी होती है। आगे एक आदमी, अभी आगे वाले ने अपनी चाल चला है, अभी पार्टी अपनी चाल चलेंगी। जब शतरंज की बाजी में अगर उसको मोहरे चलना ही है तो अभी पार्टी ने मोहरे चलने की है। अभी पार्टी जब मोहरे चलेंगी तो आपके सामने खुद ही आ जाएगा। आज फहीम भाई, जो आपका जो कल इम्तियाज जलील साहब द्वारा ऑफिशियल लेटर आया हुआ था मनोनीत नगर सेवक का, लेकिन अचानक आपके दिल पे गठ नेता द्वारा चोट पहुंचाई गई, तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है मतलब ये सोच के भी कि आज इंसान क्या सोच करके मेहनत कर रहा है ज़मीन पे। जो भरोसा पार्टी के गठ नेता हर स्टेज पे बोलते हैं कि संगठन को लेकर चलो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संगठन मजबूत रहेगा तो पार्टी मजबूत रहेगी। आज हम उनको अपना आइडियल मानते थे, लेकिन आज उनकी ये जो हरकतें देख करके हम अपना आप पे अफसोस करते कि क्यों इनको हम अपना आइडियल मानते थे। ये ऐसे व्यक्ति जो हर स्टेज पे आकर के लोगों को बोलते कि ऐसा जोड़ो, वैसा जोड़ो, इनके घर में जाओ, उनके घर में जाओ। आज कहाँ गया तुम्हारा ये संविधान, कहाँ गए तुम्हारी पार्टी के प्रिय प्रति ईमानदारी? यही है आपका मतलब, आपका जो मुखौटा है सामने कुछ और पीछे कुछ और। ये साफ साफ आज सबको दिखा है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जनता इसका हिसाब लेंगी
और इनको उनकी जगह पे पहुंचाएंगी। शहर अध्यक्ष के द्वारा आपको क्या मैसेज दिया गया? हमारे माननीय शहर अध्यक्ष साहब का जन्मदिन है, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वो आज अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में चिकलदरा के अंदर में वो वहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे केक काट रहे हैं वो। और यहाँ का जो ऑफिशियली उनको लेटर आया था, इसके पहले वो अमरावती गए थे, आज वो चिकलदरा में गए हुए। इससे ये साबित होता है कि इसमें कहीं ना कहीं शहर अध्यक्ष साहब का भी इन्वॉल्वमेंट है कि जिस तरीके से उनके नेता आदरणीय शकील पटेल साहब उनको कहेंगे वो उसी तरीके से कार्य करेंगे। ये सब चीज़ें दर्शाती है आज हम लोग इतने मतलब बेअकल नहीं है कि जो हमको समझ में नहीं आ रहा है तुम एक फ़ोन करके बोल दोगे कि भाई मेरा प्लान यहाँ का है तो मैं यहाँ जा रहा। तुम रात में 2:30 बजे मेरे को फ़ोन करके बोल रहे हो कि मैं चिकलदरा जा रहा हूँ। मतलब आपके लिए भी पार्टी का कोई महत्व नहीं है। आप जो संवैधानिक पद पे नागपुर में बैठे हैं, अगर आप हम तो चाह रहे हैं कि अगर पार्टी कुछ एक्शन ना लेते हुए आप खुद से अगर से इस्तीफा दे दे तो पार्टी के लिए हित होगा और ये एक लोगों में एक अलग मैसेज जाएगा कि जो आप कार्य कर रहे हैं ये कार्य बेहतर नहीं है, ये पार्टी को डुबाने का कार्य कर रहे हैं। पार्टी ने आपको जो जिम्मेदारी दी थी, आपको एक जिम्मेदारी जो दिए थे कुछ देख करके आपको दिए थे, ना करके आप पार्टी को खोखला करने के लिए आपको दिए थे। आप जो काम कर रहे हो ये काम करना बंद कर दीजिए। आज आप नागपुर शहर के अध्यक्ष के लायक नहीं हो, ये आपने साबित कर दिया है मिस्टर शोएब अहमद साहब। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ शहबाज अख्तर। मैं इस समय नागपुर के NMC सिविल ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एक बड़ी सनसनीखेज मामला सामने आया था, जो आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर पूरा मामला। किस तरह से देखा यह गया कि AIMIM का एक कॉप नगर सेवक यहाँ पे चुना गया था, जो इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एक पूर्व खासदार है। उनके ऑफिशियल लेटर पर फ़हीम अकरम अंसारी का नाम आता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर बताया था कि गठ नेता द्वारा अदर पार्टी के व्यक्ति को लाकर MIM में मनोनीत नगर सेवक डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन आखिर क्या सच्चाई है, आइए हम जानना चाहते हैं पूरा मामला। सर, आपका स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? आखिर क्या MIM पार्टी के जो नाम चल रहा था मनोनीत नगर सेवक के लिए फ़हीम अकरम अंसारी का, तो क्या फ़हीम अकरम अंसारी के अलावा गठ नेता द्वारा क्यों दूसरे विकल्प को बनाया था? देखिए, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, उनका जो निर्णय पार्टी के लिए वो सर्वपल्ली निर्णय रहता है, आखिरी निर्णय है। अगर उसके खिलाफ उनके खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो उसके ऊपर में अनुशासन भंग की कार्रवाई की जाएगी, पार्टी की तरफ से की जाएगी। कल से लगातार सोशल मीडिया पे वो ऑफिशियल लेटर चल रहा था, उसमें फ़हीम अकरम अंसारी का नाम था, लेकिन अचानक आज यहाँ पर कैसा बदलाव हो गया ये? मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी हकीकत हमारे महाराष्ट्र अपने प्रदेश के अध्यक्ष जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब तक ये बात जाएगी। उसके अलावा हमारे जो प्रभारी है नागपुर शहर के, वो नागपुर शहर के प्रभारी ये सारी बातें उनके पास रखेंगे और रखने के बाद में जो डिसीजन होगा वो सबको मान्य होगा। अभी हमने देखा ये भी थे कि प्रभारी को भी अंदर आने से रोक दिया गया। नहीं, ऐसा कायदे से तो कोई रोकता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि मालूम हम भी अपनी डेपुटेशन देने के लिए गए, पार्टी के लोग भी डेपुटेशन देने के लिए वो अपने कोऑप के मेंबर को साथ में लेकर के गए। कमिश्नर साहब का काम ये है कि सभी का वो सुनेंगे और उसके बाद में डिसीजन देंगे। क्या MIM पार्टी के अंदर मनोनीत नगर सेवक के लिए पुराने कार्यकर्ता मेंबर थे नहीं क्या? देखिए, पुराने कार्यकर्ता नए कार्यकर्ता सभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में शामिल है और कहीं ना कहीं ये मतलब एक दूसरे का समन्वय बराबर हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये सारी हकीकतें यहाँ सामने पैदा हो रही है। क्या लगता है इसकी उचित कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष तक जाएंगी? इनकी उचित कार्रवाई के लिए जो निसार सिद्दीकी साहब है हमारे प्रभारी, ये सारी बातें वहाँ ले जा करके रखेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास में। उसके बाद डिसीजन लेंगे कि पार्टी के हित में क्या है और पार्टी के हित में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसका निर्णय लेंगे। दर्शकों, आइए मेरे साथ वही अब शख्स मौजूद है जिसका मनोनीत में नाम विकल्प किया गया था कॉप नगर सेवक के लिए फ़हीम अकरम अंसारी का। वो फ़हीम अकरम अंसारी TNN 24 न्यूज़ इनकी स्क्रीन पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या सच्चाई है। फ़हीम भाई, क्या सच्चाई है आखिर? जैसे कि अभी हमारे प्रभारी साहब ने बताया कि आजकल पार्टियों में ट्रेंड चल रहा है, मतलब ये लोग अपने आप को नेता बनने के बाद में कार्यकर्ताओं को कुछ समझते नहीं है। मतलब हम एक बार जीत करके आ गए तो हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेंगे, ये लोगों की थिंकिंग है। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि ये ज़िंदगी भर का पद नहीं है आपके पास में, ये पद आपके पास में अभी सिर्फ 4.5 साल के लिए ही बचा है।
और आने वाले वक्तों में जो नागपुर शहर के अंदर में जो पब्लिक ने एमआईएम पार्टी के ऊपर में भरोसा जताया था, तो क्या इसलिए आपके ऊपर में भरोसा जताया था कि आप कार्यकर्ताओं को छोड़ करके दलबल नेताओं को, दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को बैकडोर से लेकर के आओगे, एंट्री करा दोगे, इसीलिए एमआईएम को साथ दिया था पब्लिक ने यहाँ पे? क्या इससे एमआईएम बनेंगी या टूटेंगी? देखिए, हम कल भी पार्टी के साथ में थे और आज भी पार्टी के साथ में, और इंशाल्लाह आगे भी पार्टी के साथ में रहेंगे। हमको हमारे कायद जनाब इम्तियाज जलील साहब के ऊपर में पूरा भरोसा है कि वो इनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और पार्टी के नागपुर शहर के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो शकील पटेल साहब का बहिष्कार करते हैं, उनको हम गद्दार घोषित करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने प्रभारी को बाहर बोलना मत आने दो, ये रवैया उनका अच्छा नहीं था। दरवाजे से उन्होंने बाहर भगाया, मतलब ये तुम साबित क्या करना चाहते हो अपने आप को? मतलब आपको हमने वही प्रभारी है जिन्होंने गठ नेता को पावर दिया कि शकील भाई आप अपनी नुमाइंदगी यहाँ करो, और वही मुस्लिम लीग है जिसके लिए हमारी पार्टी ने, एमआईएम ने मुस्लिम प्रभाग नंबर 6 के अंदर में कंटेस्ट नहीं किया, अपने गठबंधन से उन्होंने बगावत किया। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे थे कि यहाँ पे एकता दिखे, मतलब पार्टी के अंदर में सबको, जहाँ जिसका दलबल है उसको वहाँ पे मजबूत किया जाए। तो आज उस समय तो देखिए डे 1 से असलमुल्ला साहब एमआईएम के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। सबसे पहला डे 1 में हमारे साथ में जो हमारा कैंडिडेट दिया गया था मुस्तफ़ा अंसारी को, पहले उनको अपने पाले में लाया गया, उसके बाद में पाले में लाने के बाद में जीत के आने के बाद में उनको गठ नेता के लिए मतलब हर चीज़ के पहले से तब तय तमाम हो चुका था, लेकिन ये सिर्फ पैसे के दलबल के अंदर में अपने आप को उन्होंने ज़मीर और लोगों के वोट का जो था अपने आप को बेच डाला कौम को उन्होंने। क्या लगता है अब आगे आपको जो मनोनीत में ऑफिशियल नाम आपका था, तो ये एक तरह से धोखा ही है ना? बिल्कुल सरासर धोखा है। आप सब लोग को देख लीजिए सामने में कैसा है। आज अगर हम तो वही कहते हैं ना, अगर आपका इम्तियाज जलील साहब के साथ से बातचीत हुई थी, जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया पे चला रहे हो कि हमारे सदर साहब से हमारी बातचीत हो गई थी, तो उसका पुरावा दे दीजिए ना हमको आप, कि सदर साहब ने आपको भी तो नाम दिया होगा कि ये फलाना व्यक्ति है, इसका नाम हम घोषित कर रहे करके। जैसे हमारे पास में लेटर है, हमारे पास में ट्वीट है, वैसे आपके पास में क्या है? अब पूरे नागपुर शहर में जो आपका ऑफिशियल लेटर है वायरल हो चुका है, पूरे नागपुर शहर में हर इंसान तक पहुंच चुका है वो सोशल मीडिया के माध्यम से। तो नागपुर की जनता एक विश्वास लगाई हुई है, उम्मीद लगाई हुई है कि फ़हीम अकरम अंसारी को अब कॉप मेंबर बनाया गया, तो अब जनता को क्या उम्मीद रहेंगी? अब देखिए, जनता की जो उम्मीद है, जैसे पहले भी थे अभी भी इंशाल्लाह वैसी रहेंगी। जनता का काम जैसे मैं पहले भी करता था, आगे भी वैसी करूँगा। मेरी जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, और ये मेरी जनता आने वाले समय में देख रही है कि जो साधारण कार्यकर्ता जो ज़मीन से लगा हुआ है, उसके साथ में आज जो अपने आप को बड़े नेता अपने आप को समझ रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उनको भी जनता बताएंगी। इसका जवाब आने वाले 5 साल में उनको बखूबी मिलेगा, और ये जनता माननीय हमारे जो गठ नेता साहब है, इनको आने वाले 5 सालों में इसका जवाब बखूबी इनके एरिया से मिलेगा, और इंशाल्लाह आज से ही उनको वहाँ पे जवाब मिलना चालू हो जाएगा। इन्होंने आज जो पार्टी के साथ में पार्टी की गाइडलाइन सेट करके काम किए है, इनका भुगतान, इनको जवाबदेही अपने प्रभाग में देना पड़ेगा, नागपुर शहर में हर जगह इनको देना पड़ेगा, और हम लोग इनका बहिष्कार करते हैं। आप पार्टी के उपाध्यक्ष भी है शायद, मैं इसके पहले हमने आपको देखा था कि पार्टी के उपाध्यक्ष रहने के बाद क्या लगता है कि पार्टी से बगावत तो नहीं हो रही है? नहीं, इसमें पार्टी से कोई बगावत नहीं है, हम पार्टी के साथ में हैं। लेकिन जो नए नए नेता बने हैं शकील पटेल, ये अपने आप को पार्टी का सर्वोपरि समझ रहे हैं, वो सर्वोपरि नहीं है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो सर्वोपरि है। इसके पहले भी कॉप मेंबर का जो बात आई थी, तब उन्होंने नरेंद्र जिचकार को लेकर आए थे, उसमें भी आर्थिक लेन देन था लोगों का बहुत लंबा। और अभी भी इन्होंने जो पार्टी ने तय किया है फ़हीम अंसारी को, ऊपर से नाम आया, इम्तियाज जलील साहब के पास से आया, असद साहब में ट्वीट में उनका भी टैग है, और तमाम नागपुर के जो कार्यकर्ता है वो भी सब फ़हीम के समर्थन में है। लेकिन ये लोग ने फिर से बैकडोर से एक नया आदमी लेके आ गया, कोई आदिल नदीम करके है। इसमें भी आर्थिक लेन देन का मामला लग रहा है, नहीं तो इतना ये नहीं होता। अब ये लोग 5 साल के लिए सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो देखेंगे। जिस तरह अभी आपके प्रभारी निसार सिद्दीकी साहब ने कहा कि 1.5 खोखा पार्टी से धोखा, क्या ये सही है? देखिए, ऐसे डेली ये तो नहीं है, लेकिन इसमें आर्थिक लेन देन का मामला तो लग रहा है, 100% आर्थिक मामला लग रहा है। ये सभी लोगों ने आर्थिक मामले में लेन देन किए है इसमें, और अच्छी खासी लेन देन किए है, इसमें कोई नहीं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में इन सभी को बताया जाएगा कि पार्टी से गद्दारी करने का क्या नतीजा होता है। दोस्तों, लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऐसी TNN 24 न्यूज़। जो भी अपडेट निकल कर आएंगे हम आपको बताएंगे जरूर।
महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट शहबाज अख्तर, नागपूर. आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा.